लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा-गहमी का माहौल है और ऐसे में जहानाबाद सीट को लेकर अब अलग-अलग दलों के नेताओं ने अपने-अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगभग कर दी है। लिस्ट जारी हो चुका है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी कड़ी में अभिषेक कुमार नाम है जो पटना एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त उनके स्वागत में हैं और चाहते हैं कि उनके जो पसंदीदा नेता हैं अभिषेक कुमार जो जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, नेताओं से भी बात करेंगे कि आखिर जहानाबाद सीट को लेकर के जो अलग अलग दलों के नेताओं के ने जो प्रत्याशी दिए हैं उसमें उनमें कितनी नाराज़गी है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त अभिषेक कुमार को क्यों पसंद करते हैं और अभिषेक कुमार आखिर जहानाबाद से किस रूप में वहां के चुनावी मुद्दों को लेकर खड़े होंगे। तो क्या कुछ होगा खास, ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम इस वक्त राजधानी पटना के पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो पीले गमछे में तमाम अभिषेक के चाहने वाले कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आप लोग किनके इंतजार में हैं? अभिषेक दांगी का। अभिषेक दांगी। तो क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? जी, निर्दलीय है। तो फिर पार्टी ने तो टिकट नहीं दिया है, तो फिर निर्दलीय लगता है आपको कि चुनाव जीत पाएंगे? मेहनत करेंगे, जितवे करेंगे ना, कैसे जीतेंगे? जन समर्थन देख नहीं रहे हैं। देखिए पूरा 100-200 आदमी, हजारों आदमी। तो किस रूप में जाते हैं? ये जहानाबाद में पहले से ही अपने काम कर रहे हैं जनता के बीच में। हाँ। अब जो अभिषेक दांगी हैं वो आ गए हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तमाम कार्यकर्ताओं के बीच जो मौजूद है और देखिए किस तरीके से नारे लगा रहे हैं अभिषेक दांगी के। पीछे ही रहिए, देखिए किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उत्साह के बीच में अभिषेक दांगी के चारों तरफ से नारे लग रहे हैं और अभिषेक दांगी चाहते थे कि कई पार्टी जो है इनको चुनावी टिकट दे, मगर ना तो महागठबंधन से बात हो पाई और ना ही एनडीए की तरफ से। तो ऐसे में अभिषेक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और दिल्ली से सीधा पटना पहुंचे हैं और पटना में तमाम कार्यकर्ता उनको माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। गर्मजोशी के साथ अभिषेक दांगी का स्वागत किया जा रहा है और स्वागत के बीच में इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि जहानाबाद का सांसद कैसा हो, अभिषेक दांगी जैसा हो। तो आइए हम सीधा अब बात करते हैं अभिषेक दांगी जी से। अभिषेक जी बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। माला पहन रही है। ये बताइए दिल्ली से अभी आप सीधा पटना लौटे, तो किस मुद्दे पर आधार? इतने पीले गमछे वाले लोग देख रहे हैं, बिहार के अंदर पीली क्रांति होने वाली है, इसके लिए आए हैं। अच्छा, पीली क्रांति जहानाबाद से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा होगा देश के जितने आर्थिक और जो भी मुद्दे चल रहे हैं वो तो अपनी जगह पर हैं ही। सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो बेरोजगारी का मुद्दा, जो हमारा सबसे मेन मुद्दा होगा। अगर मैं चुन के आता हूं तो इस देश के अंदर राइट टू जॉब आएगा। राइट टू जॉब का मतलब हर एक इंसान को जो इस धरती पे जन्म ले रहा है उसको अधिकार होगा जन्म लेते ही कि उसको नौकरी सरकारी मिलेगी। जहानाबाद से पहले से भी कई सांसद रहे हैं, क्या लगता है कि उन्होंने क्यों आखिर इस मुद्दे को हाईलाइट करने की, उजागर उनके पास वो नीयत, सोच, विजन ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे। वो छोड़िए और भी दूसरे नेता नहीं कर पाएंगे, उनके पास वो विजन ही नहीं है। तो क्या अपनी ये बातें पार्टी के कैंडिडेट से अगर आपको टिकट मिलता तो शायद ज़्यादा मजबूती से आप लड़ सकते हैं? ऐसे भी हम कहीं से कमज़ोर नहीं है, आपको लग रहा है देख के कि हम कमज़ोर हैं निर्दलीय होके भी? मतलब ये पक्का दावा है? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो एनडीए से कोई हो, महागठबंधन चोटी का जोड़ हमारे सारे लोग लगाएंगे। अभिषेक जी इस वक्त आप लाइव हैं, तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, पूरी बिहार की जनता जो देख रही है, जहानाबाद के लोकसभा क्षेत्र की तमाम जनता को आप क्या कहना चाहें? जहानाबाद की जनता रन के लिए तैयार रहे, जम के लड़ाई होगी और जीत होगी। सबसे पहला काम अगर आप जीतते हैं तो कौन सा होगा?
सबसे पहला काम, जीत और हार के बिना हम पूरे जहानाबाद में कम से कम 2 लाइब्रेरी और 1 सोशल थिंकिंग सेंटर खुलवाएंगे। हार रहे और जीते उससे मतलब के बिना मतलब नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जहानाबाद जैसे जगह से जहाँ जितने युवा कर्मठ निकलते हैं वो बेरोजगारी के दौर में कहीं ना कहीं फंस इसी के लिए वो नींव रखने जा रहे हैं कि 5 साल का बच्चा कोडिंग सीखेगा और 5वीं क्लास से वो कंप्यूटर की नॉलेज सब कुछ हुई कि अपना रास्ता 10वीं क्लास तक वो खुद बना लेगा, उसको आपको रास्ता नहीं दिखाना पड़ेगा। अभिषेक जी, एक सवाल और भी है कि पटना से इतना सटा हुआ शहर है, बावजूद इसके राजधानी में इतनी तरक्की और जहानाबाद यही जैसे सोच के तो उसको मैंने चुना है कि दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव है, नोएडा है, तो वो जब तरक्की कर सकता है तो पटना से सटे हुए बगल में IT हब क्यों नहीं बन सकता है, इंडस्ट्रियल पार्क क्यों नहीं बन सकता है, रोजगार किसान का एग्रीकल्चरल हब क्यों नहीं बन सकता है। बिहार की सरकार से आप कितने खुश हैं और क्या कितनी नाराज बिल्कुल असंतुष्ट हैं, सबसे बहुत असंतुष्ट है, तभी ये कदम उठा रहे हैं। तो पहले आपको विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन आप डायरेक्ट लोकसभा यानी कि डायरेक्ट बड़ी जगह से मासेज तक पहुंच सकते हो, विधानसभा में आप बिहार तक रहोगे। आप अपने मैसेज को मासेज तक पहुंचाना है तो आपको मास में आना पड़ेगा। इसीलिए डे 1 से निर्णय था कि मैं लोकसभा आऊँगा और 2024 में आऊँगा, उस निश्चय के साथ मैं सामने आपके खड़ा हूँ। लगता है कि वहाँ और भी कई नेता हैं, तो टक्कर है, मुकाबला है। बिल्कुल, ये मुकाबला बिल्कुल त्रिकोणीय होने जा रहा है और हम लोग एकदम इसको जीत के तरफ में बदलने जा रहे हैं। लेकिन जनता आपको वोट क्यों करे, सवाल ये है। जनता वोट हमारे 2 महीने की मेहनत पे करेगी, जो हम आज से करने जा रहे हैं। मतलब आप 2 महीने रात दिन एक कर देंगे, कायम करके रहेंगे। 2 महीना कंप्लीट। बिल्कुल। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि हम रोजगार की गारंटी, सब चीज़ की गारंटी लेते हैं, तो फिर आप इससे अलग कैसे आप जीत पाएंगे? इन लोगों के ऊपर बोलने में अपना वक्त जाया करना है, इन लोगों से बोलने में बचना चाहिए। आप अपने काम को करिए और अब अपने जनता के बीच में, अपने समाज के बीच में, लोगों के बीच में अपनी पहचान और पकड़ बनाइए, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, न्यूज़ बाइस्कोप से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक दांगी जिंदाबाद। तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त मौजूद हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार जहानाबाद की जो लड़ाई होगी वो बहुत ही त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अभिषेक दांगी रोजगार के मुद्दे पर और वहाँ के युवाओं के मुद्दे पर ये लड़ाई लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अब स्थिति बहुत साफ है, लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में युवाओं, एक नए युवा के तौर पर अभिषेक दांगी का नाम, जो कि जहानाबाद सीट से तो इनको समर्थन मिल रहा है। इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर देख रहे हैं कि सैकड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों से ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाएं भी मौजूद है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि वहाँ पर अभिषेक दांगी की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, विकास अभी बहुत पीछे है ना। विकास के लिए नीचे से हम लोग को चलना पड़ेगा और जो बीजेपी वाला है वो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को छीनने का काम किया जा रहा है। तो कोई तो हम लोग का अपना जो होगा वो हम लोग को आगे बढ़ा सकेगा। इसके लिए अभिषेक दांगी बहुत ज़रूरी है और इनको हम लोग भारी मतों से जिताने का कोशिश करेंगे। आपको लगता है ऐसा कि एक युवा चेहरे की ज़रूरत है? जी सर, मैंने 27 साल सब दल को देखा है और सबने हमको ठगने का काम किया। अब मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, अब इसको कोई नहीं ठगेगा। बिहार का बेटा बनेगा ये, जहानाबाद का बेटा, जहानाबाद का बेटा, बिहार का बेटा। मेरा बेटा अब नहीं रहा। क्या बात है, भगवान। तो युवा है, क्या मांगते हैं? हम लोग रोजगार मांगते हैं। हम लोग का विश्वास है कि अभिषेक दांगी जी हम लोग का कुछ रोजगार देंगे, तो हम लोग इसके साथ समर्थक हैं। इंडिया टॉपर है। अच्छा, 2016 का। पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो इस बात से ज़्यादा समझेंगे। बिल्कुल। तो देखा आपने साफ तौर पे यहाँ पर जो अभिषेक दांगी हैं, हमारे दांगी समाज का नाम रोशन करेंगे। तो दांगी समाज से आते हैं, इनका मानना है कि दांगी समाज के जो लोग हैं वो अब बेहतर राह पकड़ेंगे और अभिषेक दांगी जहानाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, बावजूद इसके अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में देखना होगा, इंतज़ार करना होगा कि जहानाबाद की जनता किसको पसंद करती है, क्योंकि जहानाबाद बहुत बड़ा इलाका है। हालांकि राजधानी पटना से सटा हुआ है, बावजूद इसके राजधानी पटना तो नहीं हो पाया, लेकिन जहानाबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था शायद वो भी नहीं हो पाया। जिन मुद्दों को लेकर शायद अभिषेक दांगी आज दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और यहां से सीधा जहानाबाद जाएंगे और कह रहे हैं कि लगातार 2 महीने तक जनता के बीच में रहेंगे और जनता से अपील करेंगे कि युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को वो धरातल से उठाएंगे और सीधे सदन तक ले जाएंगे। जी।